आज का हमारा टॉपिक है नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इसको शॉर्ट में एनजीपी बोला जाता है। फ्री रेडिकल रिएक्शन में नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को यहाँ पे देखेंगे हम। इसमें नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज़ बीन डिफाइंड बाय IUPAC एज द इंटरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन सेंटर विथ अ lone pair of electron in an atom or the electrons present in a sigma bond और pi bond। ये जो नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है वो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC एक सिस्टम है, ठीक है, जिसके द्वारा इसको डिफाइन किया गया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में या किसी एटम में यदि कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कोई सिग्मा बॉन्ड है या कोई पाई बॉन्ड है तो उसका किसी दूसरे उसी मॉलिक्यूल के किसी दूसरे ग्रुप के साथ उसका एक तरीके का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसको हम नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बोला जाता है। नाइबरिंग का होता है पड़ोस, ठीक है, पड़ोस का के ग्रुप का उस पर पार्टिसिपेशन होना, ठीक है, जिसके कारण दूसरा ग्रुप उससे इंटरेक्ट हो रहा है, तो ये कहलाता है नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। व्हेन एनजीपी इज ऑपरेशन इन इट इज़ नॉर्मल फॉर द रिएक्शन रेट टू बी इंक्रीज। ये बोल रहा है कि जब नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑपरेशन होता है किसी नॉर्मल रिएक्शन के रेट को, तो वो इंक्रीज़ कर देता है रिएक्शन के रेट को। इट इज़ आल्सो पॉसिबल फॉर द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन to be abnormal unexpected when compared with normal reaction। ये बोल रहा है कि जब हम इसको किसी नॉर्मल रिएक्शन के साथ कंपेयर करें तो इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहती है वो अनएक्सपेक्टेड हमको प्राप्त मिलती है, ठीक है, एबनॉर्मल मिलती है। विल इट इज़ पॉसिबल फॉर नाइबरिंग ग्रुप टू इन्फ्लुएंस मैनी रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है वो एक अलग ही हमको क्या देता है, एक अलग ही मतलब ऑर्गेनिक में इसका एक अलग ही एक वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं कि जी जो है वो कोई सा भी एक ग्रुप है, ठीक है, और उस पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पे एक एक्स है जो कि लिविंग ग्रुप के रूप में काम करता है, जो भी हैलोजन है या जो भी कोई लिविंग ग्रुप है उसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो जी का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, चूँकि आपके सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होगा, इस वजह से ये क्या करता है कि ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस ग्रुप का, ये अटैक करता है इस कार्बन पे और यहाँ से फिर लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है और इस तरीके का हमको एक 3 मेंबर्ड रिंग प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और यहाँ से जो एक्स जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल गया है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आता है, ठीक है, इस कार्बन पे, तो ये रिंग जो है फिर से टूट जाता है और न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाता है। ये जो स्टेप होता है वो आपका फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। इसी तरीके का एक और एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सल्फर एटम है, मस्टर्ड गैस है, ठीक है। ये सल्फर एटम पे क्या देख रहे हैं आप, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप के रूप पे क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, जिससे हमको इस तरीके का एक ग्रुप हमको मिलेगा। लेकिन ये जो आप अभी हम देख रहे हैं एनजीपी, ये किसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए देख रहे थे हम, ठीक है। आप किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए, फ्री रेडिकल के लिए, आप किसी के लिए भी इसको आप इस मैकेनिज़्म को, नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मैकेनिज़्म को आप पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया था कि नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता क्या है या एनजीपी क्या है, ठीक है। अब हम इसका कुछ एक नोट है इसको देखते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, जब ये नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है
तो जो रिएक्शन का रेट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल फॉर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन टू बी एबनॉर्मल अनएक्सपेक्टेड व्हेन कंपेयर विद द नॉर्मल रिएक्शन। जब हम इस रिएक्शन को किसी नॉर्मल रिएक्शन से कंपेयर करते हैं तो जो इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या होती है, हमको एबनॉर्मल या अनएक्सपेक्टेड मिलता है। मतलब जो चाहिए वो ना मिलके कुछ अलग ही मिलता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में किस तरीके से नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है, किस तरीके से नेबरिंग ग्रुप का यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है, ये देखेंगे। इन अ फ्यू केस इट हैज़ बीन सो दैट द फ्री रेडिकल रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड बाई द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग ग्रुप। ये बोल रहा है कि कुछ केस में ऐसा है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन में भी क्या है, नेबरिंग ग्रुप के द्वारा क्या होता है, वो रिएक्शन जो है वो एक्सेलरेट होता है। ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बन चेन कंटेनिंग अ ब्रोमीन एटम अकर विथ हाई रेडियो सेलेक्टिव। ये बोल रहा है कि जब हम किसी कार्बन चेन कंटेनिंग किसी मतलब कार्बन चेन कोई ऐसा चेन है जो कार्बन कंटेन किया हुआ है, उसका जब ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो जो ब्रोमीन एटम है वो क्या होता है, बहुत ही रेडियो सेलेक्टिव होता है। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड्स, जब हम किसी एल्काइल ब्रोमाइड का, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम किसी एल्काइल ब्रोमाइड का ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो क्या होता है, हमको 84 to 94% सब्स्टिट्यूएंट एट द कार्बन एडजेसेंट टू द ब्रोमीन ऑलरेडी इन द मॉलिक्यूल। तो हमको क्या मिलता है कि 84 से 94% हमको ऐसा सब्स्टिट्यूएंट मिलता है जो कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। एडजेसेंट कार्बन मतलब ये आपका जो भी ब्रोमाइड ग्रुप है, एल्काइल ब्रोमाइड, उसके जस्ट दूसरे वाले कार्बन पे अगर वो ब्रोमीन आके जुड़ता है तो इस तरीके के ब्रोमीन को हम बोलते हैं एडजेसेंट पोजीशन पे आके जुड़ गया ब्रोमीन, ठीक है। दिस इज़ स्पेशली एज पॉसिबल क्लोज टू द -I ग्रुप सच एज ब्रोमीन शुड एक्चुअली बी डीएक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन। ये बोल रहा है कि ये क्या है, ये -I इफेक्ट शो करता है जिसके कारण पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, वो मतलब ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण वो डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। द unusual regioselectivity is explained by a mechanism in which abstraction of hydrogen is assisted by a neighboring bromine atom as shown below। ये बोल रहा है कि इस तरीके का अब हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन फ्री रेडिकल के लिए पढ़ेंगे। तो जब ब्रोमीन को हम क्या करते हैं, फोटोन डालते हैं या सनलाइट में रखते हैं तो ये ब्रोमीन के रेडिकल में टूट जाता है। अब ये ब्रोमीन रेडिकल अटैक करता है मतलब ये ब्रोमीन जो है वो अटैक करता है फिर हमारे इन दोनों के बीच, ठीक है। अटैक किया तो हमको इस तरीके का एक रिंग मिला, ठीक है। रिंग बना मतलब इस हाइड्रोजन से ये आके जुड़ा है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे आके ये जुड़ा है, ये Br इस हाइड्रोजन पे आके जुड़ा, ठीक है। या तो आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं एक्चुअली में ये रिएक्शन थोड़ा गलत है। इस कार्बन पे तो 1 2 3 4 5 वैलेंसी है, इस रिएक्शन में यहाँ पे थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूँगी इस रिएक्शन को थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, ये ब्रोमीन क्या करता है, ब्रोमीन अगर इस हाइड्रोजन के पास आके जुड़ता है, जैसे यहाँ पे अगर मान लो इस तरीके का कुछ इसमें Br आके यहाँ पे जुड़ता है डॉट, ठीक है। तब अब ये क्या करेगा, ये जो ब्रोमीन है वो मतलब ये वाला स्टेप ना, इसमें आप इस बॉन्ड को कैंसिल आउट कर दीजिए। ये मान के चलिए कि ये बॉन्ड है वो बना नहीं है, ठीक है। ये जो ब्रोमीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रोमीन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, ये जो ब्रोमाइड रेडिकल है वो इस हाइड्रोजन के साथ आके जुड़ा, ठीक है। या मान सकते हैं आप, अगर ये C और H के बीच का बॉन्ड टूटा, तब देखिए क्योंकि ये जो स्टेप है वो एक ही स्टेप में दोनों बॉन्ड टूट भी रहा है और बन रहा है, इसलिए यहाँ पे वैलेंसी 4 दिखाई गई है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट टाइप का एक बना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे आपका Br रेडिकल भी है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये इस पर क्या कर रहा है, ये इस कार्बन पे अटैक कर रहा है और ये हाइड्रोजन टूट रहा है, और ये हाइड्रोजन जब टूट रहा है तो ये ब्रोमीन यहाँ पे आके जुड़ रहा है। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, ये मायना मतलब जैसे ही यहाँ पे Br ऐसे जुड़ा तो यहाँ से जो HBr है वो बाहर निकल गया यहाँ से, ठीक है। और हमको ये मॉलिक्यूल, हमको थर्ड जो मॉलिक्यूल है वो मिला। फिर इसका फिर से ब्रोमिनेशन जब हम करवाते हैं, ठीक है, जैसे इसमें दिया है, अगर इसका फिर से ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो क्या होगा, ये ब्रोमीन जो है दूसरा वो आके इस कार्बन पे जुड़ेगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें रिएक्शन होता है। इसमें नीचे दिया है, इन द नॉर्मल मैकेनिज्म ब्रोमीन रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट अ हाइड्रोजन फ्रॉम RH। सेम वही बोल रहा है। ये जो आपका ब्रोमीन है वो इस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, ठीक है, और RH बनाएगा। RH मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप। तो आप देख रहे हैं यहाँ से एक एल्काइल ग्रुप ही बना रहा है इस तरीके का एक लिविंग ग्रुप R, और जो R तो तुम्हारा रेडिकल ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा। व्हेन अ ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन द प्रॉपर पोजीशन, इट असिस्ट दिस प्रोसेस गिविंग अ साइक्लिक इंटरमीडिएट। ये बोल रहा है अगर ये प्रॉपर पोजीशन में है तो इस तरीके का हमको एक साइक्लिक वो देता है, इंटरमीडिएट देता है, ठीक है। जैसे 3 इन द फाइनल स्टेप द ब्रिज हेड फ्री रेडिकल इज अट्रैक्टेड बाई अनदर Br टू गिव द डाइब्रोमाइड। ये बोल रहा है कि ये जो आपका ब्रिज हेड रेडिकल मिला है, ठीक है, ब्रिज में रेडिकल जो बना है वो क्या करता है, जब हम इसको फिर से किसी ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है, फिर इस ब्रोमीन के साथ टकरा, मतलब यहाँ पे ये Br रेडिकल जुड़ जाता है, ये Br, और यहाँ पे दूसरा जो Br है रेडिकल वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें रिएक्शन होता है। द एबव मैकेनिज्म इज सपोर्टेड बाई द फैक्ट दैट इज प्रोसीड विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज़ और, जब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है तो इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। मतलब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट की रिएक्शन होने से पहले थी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्शन के अंत में भी होती है, मतलब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो मेंटेन रहती है। द एबव मैकेनिज्म इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इज प्रोसीड रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। फोटोलिटिक ब्रोमिनेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 1-bromo-2-methyl ब्यूटेन गेव 1,2-dibromo-2-methyl ब्यूटेन विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये देता है, जब इसका यूज़ करते हैं ब्रोमिनेशन बनाते हैं तो ये देता है, ये आपका रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इसमें एक अलग टाइप का नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है जो कि आपका कार्बोकेटायन का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम किसी एरोमेटिक रिंग में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का कैसा यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय एन एरोमेटिक रिंग इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल। कोई एरोमेटिक रिंग है जो फ्री रेडिकल को इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कैसे होगा ये देखेंगे। टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन सक्सेसफुली, एक साइंटिस्ट से रुचहर्ट has successfully designated between this pathway in the given reaction by showing that the optically active aldehyde undergo decarbonylation to form the product 5 with the least 98% racemization। ये इसको बोल रहा है, ये वाला 5 जो मिला है उसको बोल रहा है। एक साइंटिस्ट हैं आपके रुचहर्ट नाम के, इन्होंने इस रिएक्शन को मतलब पता लगाया था और इसमें 98% रेजिमाइजेशन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, जो 5वां वाला है। तो इसमें क्या हुआ है देखते हैं। इस रिएक्शन में देखिए ये कोई फ्री रेडिकल है जो कि क्या कोई एरोमेटिक रिंग को इन्वॉल्व किया है,
ठीक है। ये ब्यूटॉक्साइड आप टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आपका रेडिकल है। ये क्या करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये क्या करता है, हाँ, क्योंकि ये यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बोनिल के पास उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण कार्बन पे एक रेडिकल आ जाता है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, डिकार्बोनिलेशन होता है। मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो फिर से CO के रूप में बाहर निकल जाता है और अपना रेडिकल यहाँ पे छोड़ जाता है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में ये जो आपका, हाँ, ये जो आपका इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। इन्वॉल्व होने के बाद वो इस तरीके का एक आपका 3 मेंबर्ड ब्रिज हेड आपका जो भी रेडिकल है वो मिलता है, जिसमें थायो अल्कोहल को डाला जाता है। तो फिर से हमको इस तरीके का एक आपको रेडिकल मिल जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसी में ही मैं अगर कोई एक ठीक है, इसी 4 नंबर के ग्रुप में अगर मैं थायोनिल ग्रुप डालती हूँ, ठीक है, जो कि क्या करता है, हाइड्रोजन देगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो यहाँ पे रेडिकल नहीं होगा ना, एक्चुअली में जब थायोनिल ग्रुप SH जब डालते हैं तो ये रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिया है आगे, इफ़ द रिएक्शन इन्वॉल्व आर डिटेक्टेड बाई ब्रिज हेड रेडिकल इंटरमीडिएट ऑन सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के साथ, then the retention of configuration would have been observed as with the analogous carbon group। ये बोल रहा है कि ये जो पूरा रिएक्शन होता है तो हमको एक रिटेंशन इन कन्फिगरेशन प्राप्त होता है। मतलब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट बनने से पहले थी वो प्रोडक्ट बनने के बाद भी वहीं रहती है, ठीक है। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में इतना ही है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू।